वह बीज बोता है, खाद डालता है, पानी देता है, बहुत मेहनत करता है। खेती लहलहाती तैयार हो जाती है, पौधे खूब बड़े बड़े हो गए हैं, उन पर जो फल लगना था, अन्न लगना था, इत्यादि इत्यादि वह भी लग गया है। लेकिन खेती तैयार होने पर यदि भीतर पशु घुस जाते हैं तो वे सारी की सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। किसान के हाथ कुछ नहीं लगता। यही हालत हम संसारियों की है। हम कमाई तो करते हैं, लेकिन कामना के पशु भी हमारे पास बहुत हैं, जो बीच में छोड़ देते हैं तो हमारे पास कोई कमाई बाकी नहीं बचती। अपने शिष्यों को समझाया करते थे इस कामना के लिए। कबीर साहब कहते हैं, ये शैतान मेरे पास रोज आता है। चाह की तुलना, कामना की तुलना, ये शैतान और कुछ नहीं। हमारे अंदर चाह जो भरी जाती हैं, तरह तरह की चाह कामनाएं हमारे अंदर भरी जाती हैं, अपेक्षाएं हमारे अंदर भरी हुई हैं, ये शैतान है। मेरे पास शैतान रोज आता है, आके पूछता है क्या खाओगे? मैं कहता हूं मिट्टी। क्या पहनोगे? मैं कहता हूं कफन। ये शैतान मेरे से पूछता है कहां रहोगे? मैं कहता हूं शमशान में। बेचारा मुंह लटका के वापस चला जाता है। क्यों? संसारी इन्हीं चीजों में फंसा रहता है और मुझे वे फंसा नहीं सकता, इसलिए मुंह लटका के तो चला जाता है। ये कामना, ये चाह साधक चलो शैतान के काम है। उस दिन चर्चा चल रही थी कि इस चाह को अचाह कैसे बनाया जाए। कामना मिटती तो है नहीं, मिटाई नहीं जा सकती, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका रूपांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेट। कैसे किया जाए? एक उदाहरण आपकी सेवा में उस दिन दी थी। आप आज चाह रहे हैं कि मौसम बहुत खराब है या किसी कारण आप व्यस्त हैं, किसी ने आपको मिलने के लिए आना है, आपके मन में ये चाह हुई परमात्मा करे ना आए तो अच्छा है, मेरे पास समय भी नहीं, मौसम खराब है, दूर से उसे आना है, पता नहीं समय से आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा, धुंध बहुत है, इत्यादि इत्यादि। आपके मन में चाहे कि वह व्यक्ति ना आए, लेकिन वह व्यक्ति आ जाता है। या तो आप अपने मत्थे पर हाथ मारोगे, लो मैं कुछ सोच रहा था, कुछ हो गया। ये तो एक संसारी की बातें हैं। जिसने चाह का रूपांतरण करना है उसकी सोच ये नहीं है। स्वागत है आपका, पधारिएगा। अपनी चाह को उसकी चाह में मिला देना, इस चाह का रूपांतरण है। आपने अपनी चाह को उसकी चाह में मिला दिया, जो उसकी चाह है वह पूर्ण हो गई, बस मेरा काम बन गया, उसे मेरे कारण सुख मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए। हर एक की मांग तो सुख ही है ना। मेरे मन की हो साधक, बड़ा भारी रोग है। सबसे बड़ी चाह यही है। हर कोई चाहता है कि सारा संसार, गुरु, परमात्मा सब मेरे मन की करें, जो मैं चाहता हूं वही होना चाहिए। भारी दुखदाई चाह मेरे मन की हो, बहुत दुख देने वाली चाह। हर कोई मेरा कहना माने, हर कोई मेरा सबॉर्डिनेट बन के रहे, कोई मुझे बाईपास करके देखे, कोई मुझे मेरी अवहेलना करके किसी दूसरे से कोई अप्रोच करता है तो आप आग बबूला हो जाते हो, क्योंकि आपकी चाह है कि मेरे मन की हो, हर कोई मेरी इच्छा के अनुसार चले।
घर घर की कहानी है। पति यही चाहता है तो पत्नी भी यही चाहती है। तो फिर क्या होता है आप सब जानते हो। यदि दो लोग इस प्रकार से हों तो क्या हालत होगी। तनिक सोचो देवियों। देवरानी घर में आई है, जेठानी पहले थी, देवरानी घर में आई है, ननद भी है घर में। कुछ ही दिन हुए हैं अभी आए हुए हैं। बड़ा चाव है मैं ससुराल में जाके पति को सास को अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊंगी, उनको प्रभावित करूंगी, उनके मन को जीतूंगी। रविवार का दिन है आज देवरानी ने कहा मैं आपको पुलाव और दही भल्ले बना के खिलाऊंगी। जेठानी कहती है नहीं, रविवार को ये चीज हमारे यहां नहीं बनती, तुम्हारे मायके में बनती होगी, लेकिन यहां ससुराल में ऐसा नहीं है, ये हमारा सिस्टम नहीं है। हम तो आज के दिन सारे औरों को भी बुलाते हैं, बहुत इकट्ठे होते हैं और ढेर सारे कड़ी चावल बनाते हैं, पकौड़े भी डाल के। तो आज तो वो बने। यदि देवरानी मान जाती है तो समझदार, यदि नहीं मानती तो दो चूल्हे होंगे। यदि मान जाती है, अपनी चाह को अपनी जेठानी की चाह में मिला देती है, तो ये चाह का रूपांतर, सुख चैन, कोई तनाव नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं, एक चाह का रूपांतरण हो गया। सास रोज मंदिर जाती है, आज लौट रही है। इस बीच एक संत